हेलो स्टूडेंट, अब मैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र गौरा के बारे में बताती हूँ। गौरा एक गाय थी जो महादेवी वर्मा की बहन के घर पली थी और लाड़ प्यार के कारण वह अन्य बछियों से अलग थी। बहन ने उसकी उपयोगिता बताई थी जो महादेवी वर्मा को उचित लगी, तभी वे उसे अपने घर ले आईं। वह गौर वर्ण की थी, अत्यंत सुंदर एवं चिंताकर्षक थी। गौरा जब बंगले पर आई तो उसका भव्य स्वागत हुआ। उसे माला पहनाई गई, टीका लगाया गया, आरती उतारी गई और उसका नाम दिया गया गौराग्नि या गौरा। उसकी काली बिलोरी आंखें तो दृष्टि को बांध लेती थी। चौड़ा उज्ज्वल माथा, उस पर चौड़ा मुख और सुंदर आंखें दृष्टि को खींच लेती थी। गाय की आंखों को देखकर ही शायद महात्मा गांधी ने कहा था, गाय करुणा की कविता है। कुछ ही समय में वह हम सब में हिल मिल गई। पशु पक्षी भी उसके पास खेलते रहते थे। 1 वर्ष बाद वह माता बनी और लाल रंग के बछड़े को जन्म दिया। उसके माथे पर श्वेत पान के आकार का तिलक था और खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय थे। वलय का अर्थ होता है घेरा या धब्बे। उस बछड़े का नाम लाल मणि रखा गया, जिसे सभी लालू कहकर पुकारते थे। वह लगभग 12 सेर दूध दिया करती थी। जब गौरा का दूध निकाला जाता था तो कुत्ते बिल्ली गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते। महादेव उनके सामने बर्तन रख देता था। महादेव गौरा का सेवादार था। वे शिष्टता के साथ एक साथ बैठे रहते और दूध की प्रतीक्षा करते रहते थे। दूध पीने के बाद में वे अपने अपने स्वर में आभार प्रकट करते थे। गौरा का दूध निकालने के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जो शहर के लोग थे, नौकर थे, उनको दूध काढ़ना नहीं आता था। गांव के नौकरों का अभ्यास छूट गया था। गौरा से पहले दूध देने वाले ग्वाले जो दूध निकालने के लिए लगा लिया गया। 2-3 महीने बाद गौरा ने दाना चारा खाना कम कर दिया। वह धीरे धीरे दुर्बल हो गई। बहुत उपचार कराया, किंतु नतीजा कुछ न निकला। अंत में पता लगा कि गौरा को सुई खिला दी गई है, जो उसके हृदय के पार होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर महादेवी वर्मा बड़े आश्चर्य में पड़ गई, जिसकी कल्पना भी वे नहीं कर सकती थी। और यह सत्य सामने आ गया। प्रायः जिन घरों में ग्वालों का दूध अधिक जाता था, वह दूध देने वाले पशुओं को गुड़ की डली में सुई खिला देते थे। डली का मतलब होता है जो टुकड़ा होता है गुड़, जिसे पशु मर जाए और उनका दूध फिर शुरू हो जाए। यह सुनकर के ग्वाला जो था दूध निकालने वाला, वह गायब हो गया, यानी भाग गया। गौरा मृत्यु से लड़ने लगी। उसे बचाने के लिए सेब का रस पिलाया गया, इंजेक्शन लगवाए गए। गौरा अंदर बाहर की चुभन सहन करती। लालमणि को माँ की बीमारी का पता नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था। मौका मिलने पर वह माँ के पास जाता और सिर मारकर उसे उठाने का प्रयत्न करता। ऐसी सुंदर गाय की ऐसी निर्मम मृत्यु हो गई, यह सोचकर महादेवी जी का हृदय भर जाता है। वे चाहती थी कि उसके अंत समय में गौरा के पास ही वे रहें। और एक दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के समय में 4 बजे वे उसके पास गई। उसने अपना सिर उनके कंधे पर रखा और वह पत्थर जैसा भारी होकर जमीन पर खिसक गया। उसके प्राण निकल गए। उसे ले जाते समय महादेवी के मन में करुणा का समुद्र उमड़ आया। उनके मन में भाव उठे, आह मेरा गौपालक देश, कि जिस देश में गाय को माता के नाम से जाना जाता है और माता की तरह पूजा जाता है, उसी देश में ऐसे गाय को पालने वाले गौपालक होते हैं जो मारने में भी नहीं सकुचाते हैं।